कि ईश्वर तो गुरुओं का भी गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को पीछे बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो अंतिम गुरु, सबसे अंत का जो गुरु ठहरेगा वह प्रभु परमपिता परमात्मा ठहरेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा सब गुरुओं का भी गुरु है, लेकिन जो गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा था उसकी उपासना छोड़ करके आज लौकिक गुरुओं की उपासनाएं लोगों ने प्रारंभ कर दी। ईश्वर की तो उपासना की नहीं गई। और फिर आक्षेप आर्य समाज पर करेंगे, ये तो आर्य समाज का खंडन करता है, आर्य समाज गुरुओं का खंडन करता है। मैंने कहा नहीं, आर्य समाज कहता है इन गुरुओं का सम्मान करो, आदर करो, लेकिन ईश्वर की जगह पर कभी उपासना मत करो। लेकिन और विडंबना देखिएगा जरा, पुरुषों की तो पुरुषों की रही, ये माताएं बैठी हैं, ये भी गुरु बनाने के लिए जाती हैं। ये भी गुरु बनाती हैं कि नहीं बनाती? बोले बिना गुरु के तो सद्ज्ञान होने वाला, सदगति होने वाली नहीं है। लेकिन शास्त्रों से पूछ लेते, क्या महिलाओं को कहीं गुरु बनाने का वर्णन शास्त्रों के अंदर आया है? एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण लिखा है, और उस ऋषि का नाम क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य है। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक नहीं दो विवाह किए हैं। और फिर आप कहेंगे क्या दो विवाह करने वाला ऋषि हो सकता है? यदि महर्षि याज्ञवल्क्य ने दो विवाह करके गलत किया होता, मर्यादा का उल्लंघन किया होता, तो महर्षि प्रवर देव दयानंद महर्षि याज्ञवल्क्य को कभी ऋषि कहकर के संबोधित नहीं करते। और पहला विवाह महर्षि याज्ञवल्क्य का किसके साथ हुआ है? मैत्रेयी के साथ में हुआ है। और मैत्रेयी साधारण स्त्री नहीं है, महिला नहीं है, ब्रह्मवादिनी है। और जब मैत्रेयी के साथ विवाह हुआ, मैत्रेयी विवाह होकर के याज्ञवल्क्य के साथ में आई, उस समय मैत्रेयी एक बात कहती है, याज्ञवल्क्य ये ठीक है कि हमारा और आपका विवाह हो गया है, हम गृहस्थी बन गए हैं, लेकिन एक मैंने तो व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की है। और कौन सा व्रत लिया है? बोले मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत लिया है, इसलिए मैं गृहस्थ का कोई धर्म नहीं निभा सकती। जब ये बात कही कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत लिया है, मैं कोई गृहस्थ का धर्म नहीं निभा सकती, तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं देवी, जब गृहस्थ का कोई धर्म नहीं निभाना था तो मेरे साथ विवाह होकर के क्यों आई? ये ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन तो तेरे पिता के घर में रह करके भी हो जाता, तो मेरे साथ विवाह होकर के तुम क्यों आई? तो मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य, मेरे पिता के घर में रह करके ये कार्य पूर्ण हो सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह होकर के क्यों आई? इसलिए विवाह होकर के विवाह करके तुम्हारे साथ आई कि किसी बेटी का पिता कितना वैभवशाली क्यों ना हो जाए, शक्ति संपन्न क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता के घर में रहकर, कुंवारी रह करके बेटियां कभी शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए विवाह होकर के तुम्हारे साथ आई। और आगे मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य, केवल पति पति नहीं होता। तो याज्ञवल्क्य पूछते हैं पति फिर क्या होता है? मैत्रेयी कहती है, शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहती है, पति रेको स्त्रीणः गुरु। ऐ याज्ञवल्क्य, पति स्त्रियों का गुरु भी तो होता है, इसलिए आज से मैं आपको अपना ब्रह्मवादी गुरु मान करके आपके साथ में रहूंगी, लेकिन गृहस्थ का कोई धर्म नहीं निभाऊंगी। और यदि आप परिवार की परंपरा में चल करके पितृ से उऋण होना चाहते हो तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। और महर्षि याज्ञवल्क्य जानते हैं कि यदि इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना है तो ऋषि संतान का होना आवश्यक है। योगीराज कृष्ण महाराज भी जानते थे यदि इस परंपरा को आगे बढ़ाना है तो एक योग्य संतान का होना बोलो बहुत आवश्यक है। तभी तो योगीराज कृष्ण महाराज की एक संतान, और कैसी संतान है बोलो, योगीराज कृष्ण जैसी है। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, याज्ञवल्क्य ने दूसरा विवाह किया। इसलिए पता चलता है स्त्रियों का कोई गुरु बनने का अधिकार रखता है तो केवल उसका पति रखता है। और यदि गुरु ही बनाना है तो किसी योग्य स्त्री, महिला, विदुषी महिला को बना लो। किसी पर पुरुष को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन पर पुरुषों को भी जब इन्होंने गुरु बनाया तो इनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये गुरु क्या करते हैं? सत्संग में जब इनका सत्संग होता है
तो सत्संग में एक नारा बुलवाते हैं, और वो नारा क्या होता है? कहो तन मन धन सब गुरु के, बोल दो जरा, अर्पण। और ये महिलाएं बड़ी भोली होती हैं बेचारी, गुरु जी के स्वर में स्वर मिला करके बोल देती हैं तन मन धन सब गुरु के अर्पण। लेकिन उस सत्संग में एक आर्य समाज के सत्संग में आने वाली महिला बैठी हुई थी, और वो महिला खड़े होकर के कहती है गुरु जी जरा संभल के, आपने 3 चीजें मांगी और उन तीनों चीजों में से एक भी आपको नहीं दी जा सकती। आपने ये तन मांगा तो तन भी नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस समय मेरा विवाह हो रहा था, पानी ग्रहण संस्कार हो रहा था, उस समय यज्ञ मंडप पर चादर के साथ, आदर के साथ मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा था, और मेरे पिता ने हाथ पकड़ करके मेरे पति के हाथ में दिया, और क्या कहते हुए दिया? अलंकृताम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवानी। और जब हाथ सौंप दिया तो ये सारा का सारा तन समर्पित कर दिया। बोले इस तन पर तो केवल किसी का अधिकार हो सकता है, तो पति का हो सकता है, किसी अन्य का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए तुझे तन नहीं दिया जा सकता। और रही बात मन की, तो बोले आपको मन भी नहीं दिया जा सकता। बोले क्यों? बोले उसी विवाह संस्कार में एक प्रतिज्ञा की थी, और मैंने भी की थी, और मेरे पति ने भी साथ में प्रतिज्ञा की थी। और क्या प्रतिज्ञा की थी? कि मेरा मन तुम्हारे मन के साथ जुड़ा रहेगा। तो देवी कहती है मेरा मन तो मेरे पति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें मन भी नहीं दिया जा सकता। और रही बात धन की, तो तुम्हें धन भी नहीं दिया जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि उसी विवाह संस्कार में एक बंधन होता है जिसका नाम ग्रंथि बंधन है। और ग्रंथि बंधन में क्या करते हैं? थोड़े से चावल और पैसे लेकर के वधू के वस्त्र में रखते हैं, और ऊपर से गांठ किसकी लगाते हैं? बोलो, वर के वस्त्र की लगाते हैं। तो देवी कहती है ये ठीक है, मेरे पति कमा करके लाते हैं, मुझे सौंप देते हैं घर चलाने के लिए। तो कहती है उस धन तक पहुंचने के लिए मैं उस धन के रख रखाव की मालकिन हूं, अकेले उसको खर्च नहीं कर सकती। उस धन तक पहुंचने के लिए मुझे तो पहले पति की अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के धन तक पहुंचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से गांठ तो पति की लगी है। जब ऐसे उत्तर मिलने लग जाएंगे तो कभी ये नहीं कहेंगे कहो तन मन धन सब गुरु के अर्पण। इसलिए गुरुडमवाद आया, और गुरुडमवाद किससे आया? जो दोहा बोला गया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। ये ठीक है कि गुरु ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है, इसलिए सम्मान करना। गुरु कौन है? द्वारपाल है। अब जब राष्ट्रपति भवन दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन में भी बोलो द्वारपाल है कि नहीं है? द्वारपाल ही तो आपको मिलाने के लिए ले जाएगा। अब द्वारपाल आपको राष्ट्रपति से मिलाने के लिए लेकर के जाए, और आप जब द्वारपाल के पास में पहुंच जाएं और वहां जाकर के कहें द्वारपाल राष्ट्रपति दोनों खड़े, क्यों जी? द्वारपाल राष्ट्रपति दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी द्वारपाल आपने राष्ट्रपति दियो। ईमानदारी से बताना कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ये द्वारपाल के पैरों को पकड़ेगा? बुद्धिमान व्यक्ति तो ये कहेगा द्वारपाल तेरा धन्यवाद है, तूने राष्ट्रपति से मिलाया, लेकिन अब यहाँ पर तेरी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो मिलने के लिए आएगा, उसे भी तो मिलाना होगा, इसलिए अपने स्थान पर जा, दूसरे व्यक्ति को भी तुझे मिलाना है। अब चर्चा होगी तो किसकी होगी? बोलो, मेरी और राष्ट्रपति की होगी। ये ठीक है कि गुरु ईश्वर तक जाने का रास्ता बताता है, इसलिए गुरु का सम्मान करना, आदर करना, लेकिन ईश्वर के स्थान पर गुरु की पूजा, बस यही आर्य समाज कहता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, जिस दिन ये मतांतर के लोग सत्संग करने लग जाएंगे तो सत्संग के नाम पर जो पाखंड समाज में फैला हुआ है, ईश्वर के नाम पर जो पाखंड फैला है, ये सारा का सारा पाखंड दूर हो जाएगा। इसलिए सत्संग आर्य समाज में होता है, और आर्य समाज के सत्संग को पाकर के लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया, जीवन को बदला है। यदि मुंशी राम को आर्य समाज का सत्संग नहीं मिला होता
तो निवेदन कर दो, हमें गुरुकुल कांगड़ी का संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी भी मिलने वाले नहीं थे। और निवेदन कर दूं, इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए निवेदन कर दूं, ब्रह्मचारियों को तैयार करने वाले नहीं मिलते। और उस समय की वो घटना पढ़िएगा, कैसा व्यक्तित्व आर्य समाज के सत्संग से निकल करके, ऋषि दयानंद के सत्संग को जीवन सुन करके जीवन में परिवर्तन आया। और वो मुझे घटना स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की याद आ रही है। अरे जिस समय दक्षिण अफ्रीका के अंदर काले और गोरों की लड़ाई चल रही थी, यहाँ से कालों को पकड़ करके भारतीयों को ले जाया जाता था और वहाँ पर सारे के सारे कार्य कराए जाते थे, भोजन भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था। इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए किनको भेजा गया? महात्मा गांधी को भेजा गया। और महात्मा गांधी को सहयोग देने वाला उस समय बिरला जी थे। और बिरला जी कितना सहयोग देते थे? 500 रुपए मासिक सहयोग देते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद में बिरला जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, सहयोग देना बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से संपर्क किया। बोले जो अभी तक सहयोग आ रहा था वो सहयोग आना बंद हो गया, धन के अभाव में मैं कैसे इस लड़ाई को लड़ूंगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज किसके पास गए थे? स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गए। और स्वामी श्रद्धानंद से जब बात की तो स्वामी श्रद्धानंद कहते मैं प्रयास करूंगा। और यज्ञशाला में प्रातः काल का समय है, यज्ञशाला में सारे के सारे ब्रह्मचारी उपस्थित हैं, यज्ञ संपन्न हो चुका है। और यज्ञ संपन्न होने के बाद में स्वामी श्रद्धानंद ब्रह्मचारियों से एक बात कहते हैं, ब्रह्मचारियों यदि एक समय का तुम्हारा दूध बंद कर दिया जाए और उस दूध को बेच करके कुछ धन एकत्रित करके महात्मा गांधी को भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? सारे ब्रह्मचारियों ने एक स्वर में कहा, एक समय का नहीं, दोनों समय का दूध बंद कर दिया जाए। और उन ब्रह्मचारियों ने भी क्या किया? झोली डाल ली और लोगों से एक एक पैसे, दो दो पैसे मांग करके लाए। और उस समय कितने पैसे एकत्रित किए? 1500 रुपए की राशि एकत्रित की। और वो 1500 रुपए एकत्रित करके स्वामी श्रद्धानंद ने किसके पास भेजा सहयोग? महात्मा गांधी के पास में भेजा। और महात्मा गांधी पूछते हैं, अरे बिरला जैसा व्यक्ति, उद्योगपति व्यक्ति, वो 500 रुपए मासिक सहयोग देता था, ये 1500 रुपए सहयोग देने वाला व्यक्ति कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति आ गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज कहते हैं ये सहयोग देने वाले स्वामी श्रद्धानंद है, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, ये स्वामी श्रद्धानंद कहां से मिले? ऋषि दयानंद के सत्संग और आर्य समाज के सत्संग से निकल करके आए। इसलिए सत्संग आर्य समाज में होता है। जिसको आर्य समाज का सत्संग मिला उसका जीवन उत्तम बन गया, हीरा बन गया। और निवेदन कर दो, हमारे उपदेशक एक व्यक्ति का उदाहरण दिया करते हैं, और वो व्यक्ति कौन है? भजनोपदेशकों की कड़ी में प्रथम भजनोपदेशक बन करके आया। आज उनके बहुत सारे भजनोपदेशक गीत गाते हैं, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? अमीचंद है। ऋषि दयानंद का प्रवचन हो रहा है। बस ये अमीचंद नाम का व्यक्ति सभा में जाकर के कहता है, मेरी भी इच्छा भजन सुनाने की है, मैं भी चाहता हूं एक भजन सुना दो। ऋषि दयानंद ने कहा सुनाओ। और जब अमीचंद ने मस्ती भरा ईश्वर भक्ति का भजन सुनाया, बस ऋषि दयानंद अपने आप को रोक नहीं पाए, पीठ पर हाथ रख दिया। लेकिन आज ऋषि दयानंद के अनुयायियों की स्थिति क्या है? तो जी यदि कोई बुराई में फंसा हुआ व्यक्ति आ जाए तो उस बुराई में फंसे हुए व्यक्ति से घृणा करने लग जाते हैं। लेकिन बुराई से कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद ने उस अमीचंद से कोई घृणा नहीं की, पास में बिठाया, भजन सुनवाया। और जब भजन गा करके जाने लगा तब पीठ पर ऋषिवर देव दयानंद ने हाथ रख दिया। और जैसे ही हाथ रखा, आयोजक झंडा लेकर के खड़े हो गए। बोले ऋषि दयानंद से कहा, आपको शोभा नहीं देता, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप ऋषि हैं। और आपको ये शोभा नहीं देता कि एक शराबी व्यभिचारी व्यक्ति, अनाचारी व्यक्ति जो रिश्वत लेने का काम करता है, शराब पीता है, सारी की सारी बुराइयां हैं, ऐसे व्यक्ति की पीठ पर आपने हाथ रख दिया। ऋषि दयानंद मौन हो गए। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो कभी वाणी से उत्तर नहीं देते, वो तो कर्म से उत्तर देते हैं। अगले दिन फिर अमीचंद आया, धुन लगी हुई थी, क्यों? ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति ने पीठ पर हाथ रखा था।
अगले दिन फिर आया और आकर के फिर कहता है मैं भजन गाना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा गाओ। और जैसे ही आज भजन गाया और भजन गा करके जाने ही वाला था, ऋषि दयानंद के मुख से एक शब्द निकल गया। और शब्द क्या निकला? अमीचंद है तो हीरा, लेकिन कीचड़ में फंसा है। और जैसे ही कहा कि है तो हीरा लेकिन कीचड़ में फंसा है, उस समय तो कोई बात नहीं समझ में आई, लेकिन आज रात्रि में बिस्तर में पड़ा है, लेकिन आज नींद नहीं आ रही, जग रहा है और विचार कर रहा है ऋषि दयानंद ने ये शब्द मेरे लिए क्यों कहा कि है तो हीरा कीचड़ में पड़ा है। विचार कर रहा है और बहुत देर तक मंथन करने के बाद में उसे समाधान मिला कि कीचड़ क्या है और हीरापन क्या है। बोले परमात्मा ने जो मुझे गायकी दी है, गला दिया है, ये तो मेरा हीरापन है, लेकिन जो मेरे जीवन में बुराइयां हैं वो सारा का सारा कीचड़ है। उसी समय व्रत लेता है और व्रत लेते हुए कहता है आज से ही इस कीचड़ को छोड़ना है। और आज सारी रात नींद नहीं आई, सुबह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रतीक्षा जब सुबह हुई है, सुबह उठ करके सबसे पहले किधर क्या कदम बढ़ते हैं? ससुराल की ओर बढ़ गए कदम। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को पीट करके, अपमानित करके उसके मायके में छोड़ रखा था और पत्नी की जगह पर किसको स्थान दे रखा था? वैश्या को दे रखा था। बस आज तो कदम ससुराल की ओर बढ़ गए। और जब ससुराल में पहुंचे, सामने से ससुर जी आते हुए दिखाई दिए। आज तक जब जब ससुराल जाता था कदम गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए होते थे, नशे में होता था, अब शब्दों की बौछार करता हुआ जाता था। लेकिन आज ससुराल में पहुंचते ही हाथ सीधे पैरों की ओर बढ़ गए। और जैसे ही हाथ पैरों की ओर बढ़े, बस आज वो भी समझ गए वो पहले वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, इसमें तो कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और बड़े सम्मान के साथ में एक बात पत्नी से कहता, देवी मैंने अपने घर की शोभा को, घर की लक्ष्मी को, घर की मालकिन को घर से अलग कर रखा था और बाहर के कूड़े करकट को घर में सजा करके रखा था। और देवी पत्नी से कहता है, देवी मैंने सारे कूड़े करकट को घर से बाहर निकाल दिया है, अब उस घर को सजाने का, संवारने का काम आपका है। सम्मान के साथ में पत्नी को लेकर के आए, लेकिन जिन शराब की बोतलों को सजा करके अम्मी चंद ने घर में रखा था, आज क्या कर रहे हैं? सत्संग का प्रभाव आ गया है, जीवन बदल गया है। शराब की बोतलों को तोड़ तोड़ करके अम्मी चंद नाली में फेंक रहे हैं। और जब शराब की बोतलों को तोड़ करके नाली में फेंक रहे तो हर व्यक्ति के अपने अपने मित्र भी होते हैं साहब। शराबियों के अपने मित्र हैं, जुआरियों के भी अपने मित्र हैं। तो अम्मी चंद के भी शराब पीने वाले मित्र थे। नाली में शराब की बोतलों को जब तोड़ करके फेंक रहे हैं तो सामने से मित्र मंडली आ रही है। और मित्रों ने एक बात कही, अम्मी चंद ये क्या कर रहा है? अम्मी चंद ने उत्तर दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। और एक बात कहूँ, ये शराबियों से कभी उलझना मत, ये बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। जो पी करके पड़ जाए दुनिया में, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। एक शराबी शराब की बोतल लेकर के मस्जिद में पहुंच गया और मस्जिद में बढ़िया पैक बनाना प्रारंभ कर दिया, पीने ही वाला था। तो मस्जिद का जो मौलवी होता है, मुल्ला होता है, मौलवी ने आवाज़ लगा करके शराबी से कहा, ऐ शराबी तुझे पता नहीं है ये मस्जिद है, यहाँ शराब नहीं पी जाती, ये खुदा का घर है, अल्लाह ताला का घर है, यहाँ शराब नहीं पी जाती। तो शराबी तो पहले ही थोड़ी सी चढ़ा करके आया था, रंग में तो था ही अपने, बस इसने थोड़े से नशे में कहा उस मौलवी से, बोले जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता जहां खुदा ना हो, मैं वहां जाकर के पी लूंगा, या तो मुझे यहां बैठ करके शराब पीने दे, या वह जगह बता दे कि जहां खुदा ना हो मैं वहां जाकर के पी लूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी खुदा को कण कण में, जर्रे जर्रे में व्यापक मानते हैं, लेकिन है नहीं। खुदा कहाँ पर है बोलो? सातवें आसमान में। और सातवें आसमान में भी किस में बैठा हुआ है? तखत में। और तखत को किसने पकड़ रखा है? फरिश्तों ने। अब उनसे पूछो कि तखत बड़ा है या खुदा? क्यों जी? तखत बड़ा है या खुदा? यदि खुदा बड़ा है तो तखत में आता कैसे होगा? और यदि तखत बड़ा है, खुदा छोटा है, तो उनका खुदा बोलो सीमित हो गया। अब उनसे पूछो, सातवें आसमान में, चौथे आसमान में जो है, उनके रुकने के लिए कोई आधार तो चाहिए, कहाँ रुके पड़े?
जैसे ही कहा मुसलमान भी खुदा को कण कण में जर्रे जर्रे में व्यापक मानते हैं, तो मौलवी ने अपने विचारों को बदला और विचारों को बदल करके कहा शराबी अल्लाह ताला का घर नहीं, ये अल्लाह ताला की इबादत गाह है, जहां उसकी इबादत की जाती है, उसकी अर्चना की जाती है। तो शराबी ने दूसरा शेर पढ़ा और दूसरा शेर पढ़ते हुए कहा तेरी इबादत में ताकत है तो मस्जिद हिला के दिखा, तेरी इबादत में ताकत है तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो एक प्याला पी। तू मस्जिद की बात करता है, सारी दुनिया को हिलता हुआ देख। शराब अंदर और सारी की सारी दुनिया हिलती हुई नजर आती है। मौलवी के पास कोई उत्तर नहीं बना। तभी तो जब जब कोई समस्या आती है तो आर्य समाज ही आगे आकर के उत्तर देता है। और निवेदन कर दूं, जो ये मंदिर वाले आर्य समाज को अपना दुश्मन मानते हैं, जब लोगों ने इन मंदिरों में ताला लगाया था, इन मंदिरों के ताले खुलवाने के लिए बलिदान किसी ने दिया था तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने इन मंदिरों के ताले खुलवाए थे, इसलिए आर्य समाज ने कभी इन मंदिरों का खंडन नहीं किया, मंदिरों को तोड़ा नहीं। तब जाकर के आर्य समाज के एक बहुत अच्छे विद्वान आगे आकर के उस शराबी के शेर का उत्तर देते हैं, रे रिंद शराब पी मस्जिद में बैठकर, गर दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं है। और जिस दिन उस खुदा को अपने हृदय में दिल में व्यापक मान लेगा, उस दिन शराब जैसी तुच्छ वस्तु को कभी हाथ लगाने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अमीर चंद शराब की बोतलों को तोड़ करके फेंक रहे हैं और मित्र मंडली सामने से आ रही है, और मित्र की तो परिभाषाएं ही लोगों ने बदल करके डाल दी साहब। शराबी शराबी को मित्र कह रहा है। अरे शराबी जब स्वयं का मित्र नहीं हो सकता, जुआरी जब स्वयं का मित्र नहीं हो सकता, तो किसी और का भी मित्र होने वाला नहीं है। अरे ऋषियों से पूछते मित्र कौन होता है, तो ऋषियों ने भर्तृहरि ने मित्र की परिभाषा देते हुए क्या लिखा, पापान्निवार्यति योजयते हिताय। अरे मित्र वही सच्चा मित्र है जो पापों से बचाने का काम करे, जो पापों से हटा करके हित के कार्यों की ओर प्रेरित करता है, वो मित्र कहलाता है। पापान्निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। यानी मित्र की जो छिपाने गोपनीय बातें हैं, जिन्हें छिपाना है उनको छिपा करके रखता है, और उसके मित्र के जो गुण हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, उनका प्रचार प्रसार करता है। लेकिन आज के मित्र कौन से हैं? यदि मित्र की कोई अच्छाई है तो उसे चुपचाप दबा करके रख लेंगे, और यदि संयोग से उसके जीवन में थोड़ी सी भी बुराई है तो किसका प्रचार प्रसार करेंगे बोलो? उस बुराई का ही प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों? क्योंकि आज लोगों की जो दृष्टि है वो काग दृष्टि हो गई है, कौवे वाली दृष्टि हो गई है। कौवे की तरह से बस बुराई दिखाई देती है। जैसे कौवे को पशु के शरीर में उसकी सुंदरता, उसका शरीर हष्ट-पुष्ट शरीर नहीं दिखाई देता, और उस शरीर में छोटा सा भी घाव है तो बोलो कौवे को केवल केवल वो घाव दिखाई देता है। इसलिए कहा गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद गतम चन जहाति ददाति काले। आपत्ति काल में जो साथ नहीं छोड़ता वही तो मित्र कहलाता है।